ओम शांति। आज 17 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न, बाप को करण करावन हार क्यों कहा जाता है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत, कौन आज आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गतमत न्यारी। तुम बच्चे समझते हो बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो ज़रूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में जब देवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे। सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि है तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पति दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाज़ा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं। वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे। बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है।
बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया विनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसको भी पता नहीं कि पतित पावन कौन है। तो बाबा कह रहे हैं, अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावण हार। जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं, मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसलिए करण करावण हार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दे और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांदलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्थर लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह होगी। बाप है मोस्ट बिलीवेड फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले लिया है वह ज़रूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो। नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, बाप की आशीर्वाद नहीं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़े ही होगा। यह सब यहाँ छोड़ना है। यह चीज़ें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सत्युग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियाँ निकली हैं। वहाँ तमोगुणी कोई चीज़ होती नहीं। बाबा कहे कि मुझे याद करो
और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। सेकंड, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। आज का वरदान, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का क्रावणहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन, निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अच्छा, ओम शांति।